हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल? सब बढ़िया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपने तैयारी को जोरों शोरों से नया रूप दे रहे होंगे दोस्तों। तो उसी सिलसिले में दोस्तों मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज आपका जेएसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं अभी तक, जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चन में, यानी कि वो जितने सारे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न जो कि मेंसुरेशन से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे मैं आपको कवर करने जा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। और अभी मैं डिस्कस करूँगा आपको 2D पर बेस्ड, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करूँगा 3D पर बेस्ड। तो आपको देखना होगा ध्यान से दोस्तों यहाँ पर कि 2D पर बेस्ड यानी कि 2D में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। मेंसुरेशंस अगर बात की जाती है तो जनरली इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक होता है आपका 2D और एक होता है 3D। 3D में क्या होता है दोस्तों, इसमें वॉल्यूम की बात की जाती है, LSA की बात की जाती है, CSA की बात की जाती है ना। LSA बोले तो लैटरल सर्विस एरिया, CSA बोले तो कर्व सर्विस एरिया, TSA बोले तो टोटल सर्विस एरिया, B बोले तो वॉल्यूम। और यहाँ पर हम बात करें 2D में तो यहाँ पर आपको एरिया हो गया, पेरीमीटर हो गया, ये सब चीज़ की आपको ज़्यादा जिक्र होती है ना। जिसमें आपका ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल हो गया, पॉलीगॉन्स हो गया, ये सब एटसेट्रा आपको यहाँ पर आपको डिस्कस की जाएगी। तो दोस्तों अभी तक जितनी भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरे को लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैं आराम से बेसिक से उठाया हूँ। और ये पहले मैं आपको कवर करूँगा दोस्तों 2D पर बेस्ड, और 2D क्लियर करने के बाद मैं आपको लेकर चलूँगा आपको 3D पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो अभी तक आपने जितना ही वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास किया है वो सारा के सारे आपके कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट आपने समझ गया होगा। और कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको एक एक दो क्वेश्चन भी करवाते चला हूँ दोस्तों, इसलिए ताकि आपको उसका फॉर्मूला किस प्रकार से यूज़ करना है या एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा, इसकी सारी जानकारी मैं आपको पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। और आज का जो सेशन होगा हमारा साथ, देखिए ध्यान से क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा होगा। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड, क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसका बस हमें सॉल्यूशंस करना है डिस्कस, और आपका क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। ये बोल रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एक समबाहु त्रिभुज की अगर इसका साइड दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो पूछा आपसे क्या कि इसका एरिया क्या होगा। हिंदी में लिखा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत था लैंग्वेज को लेकर कि इंग्लिश में सर समझाते हैं, मैं हिंदी भी यूज़ करता हूँ दोस्तों। और इसके पीछे वाले वीडियो में अगर देखिएगा तो वहाँ पर भी आपको जो इंग्लिश लिखता हूँ उसको जरूर हिंदी में मेंशन करता हूँ, तो आपको लैंग्वेज के लेकर कोई समस्या नहीं आएगी, मैं इतना आपको एश्योर करता हूँ। दोस्तों समझना यहाँ पर कि 16 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों आप समबाहु त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से। समबाहु त्रिभुज यह होता है जिसमें सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, समान होंगी। अगर यह ए है तो यह ए है, यह ए है। अब इसका एरिया की बात करेंगे मेरे साथियों, एरिया कैसे निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया आपको पता होगा, अगर आपने पढ़े हैं तो आपको पता है √3/4a², ये स्क्वायर होता है, ये इसका एरिया होता है। अब बताना दोस्तों कि √3/4a², ए हमारे पास है कितने मेरे साथियों, 16 दिया हुआ है, तो 16 × 16 कर लेंगे। बेसिक्स आपको स्टार्ट में करने वाला हूँ। और यह कट के 16 चौके 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूँकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ठीक है मेरे साथियों, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। इसका हाइट पूछता, समबाहु त्रिभुज की अगर हाइट पूछता तो आपको पता है √3/2a होता है। अगर इसका हाइट पूछता तो याद रखना √3/2a होता है। उस केस में दोस्तों क्या करते हैं, √3/2a, a का मतलब हमारे पास 16 है तो हम टिक करते हैं 8, या 8√3 हो जाता है। लेकिन दोस्तों यह आएगा सेंटीमीटर में, और यह हमसे पूछा हुआ नहीं है तो आप इसको मत निकालने लगना एग्जाम में। जो आपसे पूछ रहा है कि इसका एरिया निकालो, तो बस एरिया का फॉर्मूला लगा रहा है कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का एरिया दोस्तों आपको पता होना चाहिए √3/4a² होता है। मेरे साथियों आराम से लिखते चलिएगा और नोट भी करते चलना, ध्यान से समझते चलिए और नोट भी करते चलिए। यह हुआ, मुझे लगता है आप नोट कर चुके होंगे अब तक, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, सही सबसे अच्छा। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ पर क्वेश्चन सामने है, इसका ऊपर में इंग्लिश दिखाई दे रहा होगा, नीचे हिंदी दिखाई दे रहा है। बस इसका इस्तेमाल कीजिए और आंसर लाइए, कुछ नहीं करना था, ये फॉर्मूला लगा के आंसर को जल्दी से ले आना था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 26 है, 24 है और 10 सेंटीमीटर है। यह कह रहा है 26 है, मान लीजिए
एक त्रिभुज है दोस्तों ये, तो 26, अब बताना एक चीज ध्यान से कि 26, 24 और अगर 10 है तो कौन सा ट्रायंगल बनेगा, कोई बच्चा बताएगा? राइट एंगल ट्रायंगल। अब बोलेंगे सर कैसे? बाबू मेरे बात ध्यान से सुनो कि 5, 12 और 13 यह एक ट्रिपलेट फॉर्म बनाता है। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 को अगर ऐड करते हैं तो 169, जो कि 13 के स्क्वायर के बराबर है। तो यह ट्रिपलेट फॉर्म में आता है, आपको भी याद रखना चाहिए। तो इसका मैं दुगना करूंगा तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 26। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? राइट एंगल ट्रायंगल का भुजा हो जाएगा। आपको मेन यह याद था अगर है तो बाकी आप उसमें गुना करते चले जाओ। अगर मैं 3 से गुना करूंगा तो 15 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और यह 39 हो जाएगा। ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में है, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में है। अगर मैं 4 से गुना करूं तो ये 20 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा और 13 से 52, ये भी ट्रिपलेट फॉर्म में है। अगर त्रिभुज की भुजाएं कुछ इस रूप में अगर दी जाती है तो आपको समझना है कि यह समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट फॉर्म बना रहा है। कैसे मालूम चला मेरे को? रेशियो शुड नॉट बी चेंज्ड। आप देखेंगे 10, 24 और 26 का तो यही रेशियो आएगा, 5, 12 और 13 ही आएगा। आप देख लो ध्यान से, आप इसका काम करेंगे तो भी यही रेशियो आएगा। तो इस पर जितने आप गुना करते चले जाते हैं 8 से 9 से 10 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ध्यान रखना कि ट्रिपलेट फॉर्म के लिए 5, 12, 13, 3, 4, 5 है ना, ये हमको बता चुके हैं आपको। 7, 24, 25 इस सब के सब समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट फॉर्म बनाने वाला भुजाएं होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पकड़ लिया कि यह तो चीजें जो दी हुई हैं वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल की भुजाएं हैं 5, 12 और 13। तो दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि 5, 12 अगर 13 दिखाई दे रहा होगा मेरे को, तो हमें यहाँ पर काम कैसे करना है आप समझिएगा। तो आपसे पूछा कि इसका एरिया ज्ञात करें। एरिया तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट का मैं इस्तेमाल करके आंसर को ले आ सकता हूँ। बेस इंटू हाइट, तो हमारे पास दोस्तों अगर मैं राइट एंगल बनाता हूँ इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से कोई राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, मान लीजिए इस प्रकार से ये 90 डिग्री है, तो ये मान लीजिए अगर 10 है, ये 24 है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 26। तो बेस हमारा यह बनेगा और हाइट हमारा कौन बनेगा? ये वाला। तो 1/2 बेस, बेस हमारे पास 24 और हाइट हमारे पास 10। सॉरी गाइस, देखिए समझिएगा। तो यह हो जाएगा आपका 2 25 10 और 24 25 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा। बस यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यह ट्रायंगल कौन सा है और यह मालूम चलेगा आपका साइड से। तो साइड हमें दिया हुआ था 26, 24 और 10 दिखाई दे रहा है। मैंने तुरंत पकड़ा कि 5, 12, 13 में गुना किया है 2 से, और यह समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। तो एरिया निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट, अर्थात आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप पाएंगे क्या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात आप तक समझ, या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? वेरी गुड। नोट करते चलिएगा आगे फटाफट, जितना फास्ट आप नोट करेंगे मैं उतना फास्ट आगे बढ़ पाऊंगा आपको लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या कह रहा है कि देखो एक त्रिभुज का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, यानी कह रहा है कि देखो एक त्रिभुज है मेरे दोस्तों, यह मान के चलिए ये त्रिभुज दिखाई दे रहा और इसका परिमाप A, B और C। मान लीजिए हमारा यह A है, यह B है और यह C है। तो दोस्तों हमें जो दिया है मेरे साथियों कि A + B + C का मान हमारे पास 28 है, यह कह रहा है परिमाप। और त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, आपको पता होगा अंतः त्रिज्या क्या होती है, आपको पता होना चाहिए कि अंतः त्रिज्या क्या होती है। अंतः त्रिज्या आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ से ये साइड को टच करते हैं, हाँ या ना, और यह आपका एक वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से, यही कहलाता है आपका अंतःवृत्त। और यह जो दूरी है यहाँ से यहाँ, यह कहलाएगा आपका अंतः त्रिज्या। तो दोस्तों यह हमारे पास क्या दिए हैं 2.5, ये हमारे पास 2.5 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको मालूम करना हो और इन रेडियस दिया हुआ है, तो मैंने आपको लिखवाया होगा दोस्तों क्या कि R = A/S, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। R = A/S यह होता है। अब देखो A/S निकालना, मुझे अगर एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, R × S का मैं इस्तेमाल करूंगा कि नहीं करूंगा? ऑब्वियसली करूंगा। R में अगर मैं S से गुना कर दूं निकल जाएगा। अब दोस्तों S कैसे निकालते हैं, तो पता होगा कि S निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हाँ S निकालने के लिए जो भी दिया हुआ सम A + B + C बटे में 2 करते हैं। तो 28/2 करें कितना आएगा दोस्तों, 14 आएगा। तो ये हमारे पास S है। S कैसे निकालते मेरे साथियों,
तो ए प्लस बी प्लस सी अर्थात पेरीमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो एस निकल जाएगा, उसे कहते हैं हम लोग सेमी पैरामीटर्स। ठीक है साथियों, तो वहां से मैंने एस निकाल दिया, 14 आ गया। हमारे पास आर और ए बाई एस का ये फॉर्मूला बन रहा है, तो मुझे एरिया चाहिए होगा तो क्या से गुना करेंगे, आर इंटू एस से। अब देखो ना यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 से गुना करेंगे में आर इंटू एस हो जाएगा। तो आर हमारे पास है दोस्तों कितना आपका 2.5, बोले तो 5/2, 5/2 कर दिया। और एस हमारे पास है दोस्तों कितना 14 है, मैंने 14 यहाँ रख दिया। तो यह कट कितना आ जाएगा 7×5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? यहाँ पर देखो आपके सामने क्वेश्चंस गिवन है और इसका मैं डायग्राम बना दिया, यहाँ पर इसका मैंने सॉल्यूशन दे दिया। सिंपली आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे से कॉपी रखिए और नोट कीजिए। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? बातें नहीं, कोई समस्या किसी बच्चे को? एस निकालने का तरीका क्या, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, एस निकल जाएगा। एस होता क्या दोस्तों, तो सेमी पेरीमीटर ऑफ द साइड। ठीक है मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये समझिएगा, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लंबी है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। दोस्तों ये आपके लिए कितना अच्छा से मैंने क्वेश्चंस को टाइप किया है, और साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों है लैंग्वेज में, ताकि कोई बच्चा ये ना लगे कि सिर्फ हिंदी करवाते हैं या किसी को खाली इंग्लिश करवाते हैं। दोस्तों मैंने दोनों ही, आप देख पा रहे होंगे, मैंने खुद से क्वेश्चन अरेंज किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका जरूर फायदा उठाएं और शुरुआत से अंत तक देखने का प्रयास करें। यहाँ पर दोस्तों यह कह रहा है कि समलंब क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात करें, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका समांतर भुजाएं 20 है और 18 सेंटीमीटर लंबी है, उनके बीच की दूरी आपको यह दिखाई दे रहा है। तो ये समलंब होता क्या मेरे साथियों, ट्रेपेजियम को बोलते हैं। यहाँ पर ट्रेपेजियम बनेगा दोस्तों, ट्रेपेजियम मतलब ये समलंब जो है मेरे साथियों यह कहलाएगा आपका ट्रेपेजियम। लिखा होगा देखो, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 20 centimeter and 18 centimeter long and the distance between both lines कितना दिया आपका 15 सेंटीमीटर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ट्रेपेजियम में आपको समझना यहाँ पर यह पड़ेगा, मान लीजिए ये मैंने आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया और इस प्रकार से और इस प्रकार से मैंने दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने दिया। अब बात नहीं करेंगे प्लीज, ये हमारे पास है कितना 20 यह हो गया और 18 हमारा यह हो गया, क्योंकि 20 और 18 हमें दिया है यह, और इनके दोनों भुजाओं के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो हमारे पास क्या दिया है 15 दिखाई दे रहा है। ये हमें 15 दिखाई आपको दे रहा है, दोनों के बीच की दूरी। तो पूछ रहे आपसे क्या, उनके बीच की दूरी 15 है, तो उसका एरिया ज्ञात करें। दोस्तों आपको एरिया निकालने के लिए मैंने आपको साथ बताया हुआ है, आप उस चीज को नोट कीजिएगा। एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू 1/2 L + M इंटू H का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अब L और M क्या है, तो L और M दोस्तों दोनों पैरेलल लाइन्स होते हैं। पैरेलल मतलब समांतर भुजाओं का योग, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस से गुना कर देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1/2 L + M, तो 20 और 15 20 और 18 का जोड़ दीजिए, तो 20 30 38 हो जाएगा। और H हमारे पास है कितना मेरे साथियों 15। देख पा रहे हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको एग्जाम में दिया रहेगा, एकदम साफ साफ अक्षर में दिखाई देगा आपको, है ना दोस्तों। और मैंने क्वेश्चन को खुद से क्रिएट किया है, समझाया है, आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चंस आपके सामने मैं छाट के लाया हूं ताकि एग्जाम में आपको जो पूछा गया है चीजें वहां से ही आपको इधर उधर की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी, और जो एग्जाम में रिलेवेंट चीजें पूछी गई है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ आपको सिंपली। तो पूछे गए प्रश्नों को समझने के लिए दोस्तों आपको समय देना पड़ेगा, और इससे ज्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं मेरे साथियों। तो यहाँ देखेंगे यह कितना आ जाएगा 19 गुने 15 कर देंगे, कितना आएगा 19 गुने 15 करने पर 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी होगा एक बार चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारा एरिया निकलेगा। L और M, ये हमारे लिए L हो गया, ये हमारे लिए M हो गया, दोनों समांतर भुजाओं का योग L + M, और H हमारे पास ये वाला हो गया, यहां से यहां का हाइट, ये हमारा H हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 24 है और ऊंचाई इतना है। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों। देखो ये आपका समांतर चतुर्भुज है, मान लीजिए
पैरेललोग्राम जिसको बोलते हैं हम लोग, पैरेललोग्राम। ये देखो लिखा हुआ फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स विथ बेस 24 और हाइट दिखाई दे रहा 16। तो 16 इसका हाइट है, मतलब आप हाइट ड्रॉ भी कर सकते हो यहाँ पर। मैंने इसको आगे बढ़ा के इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ भी कर सकता हूँ। ये हमारे पास है दोस्तों कितना, आपका 16 दिखाई दे रहा। ये हमारे पास हाइट कितना 16 है। तो पूछ रहा आपसे क्या कि उसका एरिया ज्ञात करें। तो समांतर त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लिख लीजिएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। दोस्तों कैसे निकालेंगे हम लोग, तो बेस इनटू हाइट का मैं इस्तेमाल करता हूं, बेस इनटू हाइट। बेस हमारे पास क्या है मेरे साथियों 24, आपको पहले से ही बोला है 24 मैं यहाँ पर कर दूंगा। और हाइट हमारे पास कितना है 16 है, मैं 16 कर दूंगा। तो 24 इंटू 16 करके आंसर को ला सकते हैं। तो 16 चौके 64, 4 बचेगा, बचे 6, 16 दूनी के 32 और 6 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि पैरेललोग्राम का एरिया अगर मैं निकालने की बात करूं तो याद रखना कि बेस इंटू हाइट का मैं इस्तेमाल करता हूं, आधार इंटू ऊंचाई। ऊंचाई आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। कोई संदेह किसी बच्चे को है क्या यहाँ पर? बेस इंटू हाइट काम करना, आंसर लाना है। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं आगे बढ़ता हूँ अगला क्वेश्चन की ओर। देखो यह कह रहा है क्या, हाँ, कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, और एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, और आयत का क्षेत्रफल आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों 69 दिखाई दे रहा है, और आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। आयत की चौड़ाई और क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है दोस्तों। तो यह कैसे निकालोगे आप, ध्यान से देखिएगा बच्चे लोग। देखो यह एक आयत है, मान लीजिए यह मैंने एक आयत मान लिया, आयत मतलब रेक्टेंगल, और इसकी लंबाई है मान लीजिए 4x, चौड़ाई है हमारा कितना 3x, ये हमें दिया है, और इसका क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है 69 The ratio of length and breadth of a rectangle is 4:3 and the area of the rectangle is 6913 square centimeter. Find the ratio of the breadth and the area of the rectangle. मतलब पहले आपको रेशियो किसका निकालना है, चौड़ाई का रेशियो निकालना है, और साथ ही साथ उसका क्षेत्रफल का निकाल देना है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो निकालना है मैं अभी लिख दे रहा हूँ। पहले आपको निकालना है ब्रेथ का और एरिया का रेशियो निकालना है। तो ब्रेथ हमारे पास है कितना दोस्तों 3x, यह हो गया 3x, ये ब्रेथ हो गया हमारे पास, लंबाई चौड़ाई का 3 मान लिया हम लोग, और एरिया की बात करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर। ये नहीं निकालना है जी, ये निकालना हमें। तो अल्टीमेटली हमें अगर हम बात करें तो यह कट जाएगा, तो हमारे पास 3 चौके 12 मतलब 1/4x का मान हमें निकालना है। सिर्फ हमें x का मान निकालना है दोस्तों। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे यह पूछा गया है कि चौड़ाई का और एरिया निकालेंगे, चौड़ाई का और एरिया क्या रेशियो निकालेंगे, तो चौड़ाई हमारे पास है कितना 3x, कुछ बोलिए आप लोग, और एरिया की बात करेंगे तो 4 3 12x स्क्वायर, मतलब 2 बार x लेंगे, तो यह कटेगा मेरे दोस्तों 3 चौके 12, मतलब 1/4x का मान हमें निकालना है। और जहां x का मान निकाल दिए 4 में मैं इसको गुना करके आंसर को ला सकता हूं। यह हमसे क्या पूछा है, ब्रेथ और इसका एरिया का रेशियो पूछा है। तो अल्टीमेटली मुझे x का निकालने का यह काम कर रहा है कि x कैसे निकालोगे आप। तो दोस्तों यहां पर समझो आप x कैसे निकालेंगे आप। देखो आपके सामने यह दिखाई दे रहा है 4 3 12x स्क्वायर, और यह मान दिया हमारे पास 69 12, यही है क्या, यह हो जाएगा। अब हम क्या करें दोस्तों, एक्स स्क्वायर निकालने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 12 × 5 576, जो भी आएगा देख लीजिएगा 576। तो x का मान कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, x का मान 24 आ गया। अब या तो आप चौड़ाई अगर निकालेंगे दोस्तों तो यह कितना हो जाएगा 24 × 96 आ जाएगा, सॉरी 24 × 72, मैंने 32 तय कर दिया इसको, 24 तो यह 72 हो जाएगा, यह 72 हो जाएगा, यह 72 हो जाएगा। और मैं एरिया निकालूँ तो x ही आएगा 2 बार। तो देखो आपको उतना करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप x का मान यहाँ पुट कर दो, 1/4x,
x का मान हमारे पास कितना है 24, तो 24 चौक 96 और यही रेशियो आएगा हमारा 1:96। मेरे दिमाग में यही चल रहा था, 96 चल रहा था, तो मैंने गुना कर दिया इसको, तो यही इसका आंसर आएगा। लेकिन आप बोलेंगे सर कैसे किए, तो आप यहाँ पर समझिएगा कि x का मान अगर हमारे पास 224 है तो 24 के 72 और 24 चौक 96 यहाँ पर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? चौड़ाई का निकालना था और इसका क्षेत्रफल का निकालना है अनुपात। हाँ समझिए आप, मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ आपको, मैं इसको मिटा सकता हूँ आपको। जैसे अगर हमसे पूछ रहा है कि रेशियो निकालना है चौड़ाई का और इसका एरिया का निकालना है, तो चौड़ाई आपके पास है कितना आपका 72 और एरिया तो 72 इंटू क्या करेंगे 96, तो यह तो कट नहीं जाएगा मेरे दोस्तों, तो बच्चा आपका 1:96 ही बचेगा, वही तो मैंने बताया आपको। बस समझे, हमें निकालना था चौड़ाई और एरिया का रेशियो निकालना था, तो 1:96 इज द करेक्ट आंसर। या तो ऐसे में लेके जाओ या फिर ऐसे लेके जाओ, x का मान निकालेंगे तुरंत सीधे पुट कर दिया मैंने यहाँ पर, या आप दोनों का निकाल के अगर गुना करेंगे तो भी आपको वही आंसर आएगा। 1:96 इज द करेक्ट आंसर। आपसे पूछा क्या था कि चौड़ाई का और उसके एरिया का रेशियो निकालना है, फटाफट नोट कर लेंगे प्लीज। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये जितनी सारे क्वेश्चन है सब 2D पर बेस्ड है दोस्तों, 2D पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। 3.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के आकार के एक तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है। देखो यह ध्यान रखना कि जब भी किसी वस्तु को मोड़कर कोई नई आकृति दी जाती है तो उस केस में उसका पेरीमीटर बराबर होता है। जब किसी आकृति को मोड़ दी जाती है, जैसे मान लीजिए कि यह क्या बोला है आयत को या वृत्त को, उसको मोड़ दिया और मोड़ने के बाद क्या कर दिया दोस्तों एक बना दिया क्या आयत, तो जो वृत्त की परिधि होगी वह आयत के परिमाप के बराबर होगा, ये पेरीमीटर बराबर होता है। लेकिन जब किसी वस्तु को गलाते हैं, जैसे मान लीजिए गोला को गला दिया और उसको नया आकृति बना दिया, क्या कोन बना दिया, सिलेंडर बना दिया या और कोई गोला बना दिया, उस केस में वॉल्यूम बराबर होता है। जब किसी वस्तु को मेल्ट करते हैं उस केस में हमारा वॉल्यूम बराबर होता है। दोस्तों याद रखना है अपन कि 3.5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त हैं, ये वृत्त के आकार के तार को एक आयत में मोड़ा जाता है। मतलब मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्त है, अब इस तार को मैंने यहाँ से कट कर दिया तो यह तार कैसा ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मान लीजिए वृत्ताकार एक तार है तो उस तार को मैंने यहाँ से कट कर दिया और मैंने सीधा कर दिया उसको, तो इस प्रकार से होगा। अब जो इस प्रकार से हुआ, हमने क्या किया इसी तार को यहाँ पर मोड़ के एक आयत बना दिया छोटा सा। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो वृत्त यह जो आयत बना हुआ है इसी से न बना हुआ है, तो उस केस में इसका जो पेरीमीटर होगा यह परिधि होगा इसके परिमाप के बराबर होगा। बस यही बात को ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर समझिएगा आप 3.5 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, अब इसका लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं मालूम है, लेकिन इसका रेशियो दिया है शायद ना 6 और 5 दिखाई दे रहा है रेशियो। तो 6-5 मतलब क्या है, ये हमारे पास 6x है, क्या हो जाएगा हमारे पास 5x हो जाएगा। और और किसी बच्चे को तो जो इसका परिमाप होगा, मतलब आयत का परिमाप जो होगा, आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि होगी। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, बोलो ना जी 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, 6 5 11 दूनी का 22 यहाँ सीधे कर दो आप, कहा कोई दिक्कत है। 6x एंड 5x 11x, 2 से गुना करेंगे क्योंकि 2 इंटू एल प्लस बी होता है 22x हो जाएगा। और वृत्त की परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर 22/7 और r का मान हमारे पास है कितना 3.5 यानी कि 7/2। बोल भी दो जरा आप, ये हो जाएगा 7/2, चूंकि वो 3.5 दिखाई दे रहा होगा, 3.5 का मतलब क्या हो गया 7/2। दोस्तों यहाँ से आप देखेंगे तो 7 कट जाएगा और 22 से 2 से 2 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, तो x मान क्या आ जाएगा 1, x का मान 1 आ गया। हमसे पूछ रहा है कि उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोस्तों इसका एरिया में बात कर दूँ, एरिया किसका
आयत का एरिया, आयत का आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो देखो यहाँ पर अगर x का मान अगर 1 आ गया, मतलब ये हमारे पास 5 हो गया और ये हमारे पास 6 हो गया। तो 5 × 6 करो, कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। चूंकि 5 और 6, x का मान अगर 1 आ गया तो 1 अगर यहाँ रखेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 × 1 5, तो 6 × 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसा ही आपको बेसिक क्वेश्चन आपको दी जाएगी आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं मेरे साथियों, आराम से बनाइए। अभी मैं 2D करवा रहा हूँ, अगला सीट यानी अगला PDF के माध्यम से मैं आपको 3D भी कवर कर दूंगा। 3D क्वेश्चन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखिएगा 1 मीटर लंबाई वाले एक घन को, 1 मीटर लंबाई वाले एक घन को 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले एक छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं? अब देखो यह क्वेश्चन आपका आ गया कि घन आ गया। घन मतलब क्या दोस्तों? 3D। अब देखो इसमें क्वेश्चन आपको 3D पर भी आपको डाला गया है, 3D बेस्ड। कैसे मालूम चला मेरे को दोस्तों? 3D बेस्ड कैसे मालूम चला? चूंकि घन, घनाभ जहां आएगा, घन आएगा, घनाभ आएगा, सिलेंडर आएगा, कोन आएगा, फ्रस्टम आएगा, स्फीयर आएगा, हेमिस्फीयर आएगा, इस सब के सब क्या कहलाएगा? आपका 3D में आ जाएगा, 3D फिगर में। तो दोस्तों यह कह रहा है कि एक घन है, मान लीजिए माय गॉड, सॉरी दोस्तों, समझिएगा। मान लीजिए एक घन है यह, और यहां पर एक घर, इस प्रकार से मैंने बना दिया, इसको मिला दिया, ये मिला दिया। 1 मीटर और लंबाई वाले एक घन को, मतलब 1 मीटर इसका लंबा है, 1 मीटर क्या है इसका? लंबाई है, वाले घन को 10 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा वाले छोटे छोटे घन, मतलब इस पर क्या है कि इसको गलाकर हम छोटे छोटे घन बना रहे हैं। ये छोटे छोटे घन बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये छोटकू घन बन रहा है आपका इस प्रकार से। बात समझिए मेरी बात को ध्यान से दोस्तों, ये छोटे छोटे घर बनाए जा रहे हैं इस पर। अब ऐसे नहीं कि 10 को बनाने वाला लग ना, मैं को समझा रहा हूँ कि मैंने इसको क्या किया दोस्तों, एक बड़ा सा घन है, उस घन को मैंने उसको मेल्ट किया है ना, और मेल्ट करने के बाद मैं उससे 10 घन बनाना स्टार्ट किया, 10 घन। ये पूछ रहा है कि 1 मीटर लंबाई वाले एक घन को 10 सेंटीमीटर भुजा, मतलब इसका जो भुजा दिया है वो कितना दिया दोस्तों? 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घन में काटा जाता है, तो ऐसे कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का आवश्यकता है, सीधे टिक मारने वाला चीज है। देखो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब। ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब, बड़ा का वॉल्यूम जो भी है, बड़ा का वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर है, तो यानी 100 सेंटीमीटर। छोटा का इसका भी कितना दिया? साइड 10 है, इसको आप क्यू कर दीजिएगा, क्योंकि दोनों का तो वॉल्यूम क्यू ही पर होगा, साइड का हॉल क्यू। तो 10 दहाँ के 100, 10 का पावर 3 मतलब कितना बन जाएगा? 1000। यह नंबर ऑफ क्यूब होगा, नोट कर लेगा प्लीज फटाफट। मतलब बड़ा का जो वॉल्यूम होगा छोटे के वॉल्यूम से क्या करेंगे? उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये छोटे का वॉल्यूम होगा, डिवाइड कर देंगे उसको। तो छोटे का साइड कितना है आपका? 10 का। ये मैं आपको 10 लिख दे रहा हूँ बढ़िया से, ये 10 है, तो 10 दहाँ 100, चूंकि ऊपर भी क्यू होगा नीचे भी क्यू होगा, तो मैंने होल क्यू कर दिया है, और 10 का क्यू करेंगे ना 1000, यह कहलाएगा नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब्स। 3D बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको डाला गया होगा, तो जो भी क्वेश्चन रहेगा मैं सारा को सारा आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक पहिए की त्रिज्या 22.4 सेंटीमीटर है और 500 संकल्प करने के में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा? अब देखिए, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 22.4 सेंटीमीटर, मतलब एक व्हील है जिसका रेडियस आपको इतना दिखाई दे रहा। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वॉकिंग 500 रेजोल्यूशंस? रेजोल्यूशन मतलब क्या कि मान लीजिए एक पहिया, मान लीजिए यह पहिया है ना दोस्तों, यह पहिया इस प्रकार से बना हुआ है। अब यह एक चक्कर लगाएगा तो उसका दूरी कितना ट्रेवल होगा?
तो उसका सी निकाल दो, सी बोलो तो परिधि। तो परिधि मतलब क्या, 2 पाई आर 22/7 और आर हमारे पास है कितने मेरे साथी है इसका 22.4, ये हमारे पास आर दिखाई दे रहा है। द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 22.4 सेंटीमीटर, मतलब आपको एक चक्र अगर लगाएगा तो खूब से खूब कितना दूरी वह ट्रैवल कर सकता है, यह निकालना है। तो एक चक्र में तय की गई दूरी वही होगा जो इसका परिधि होगा, यानी सर्कमफ्रेंस होगा। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ सी मतलब 2 पाई आर, आर का मान हमारे पास यह दिखाई दे रहा है। अब ये अगर व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन 500 रेजोल्यूशन, मतलब जब ये 500 चक्कर अगर घूमेगा, 500 चक्कर। अब रास्ता जब बनता है, रोड बनता है, पक्की रोड है ना दोस्तों, तो चलता है उसमें रोलर, आप देखते होंगे रोलर चल रहा है तो आगे मूव होते हुए आगे बढ़ता है दोस्तों, है ना। तो ये 500 चक्कर अगर चलेगा तो कितना ट्रैवल कर पाएगा, दूरी को यह पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस अगर निकालना है, डिस्टेंस अगर निकालना है कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस covered by wheel in 500 resolutions, in 500 resolutions। मतलब 500 चक्र में कितना दूर ट्रेवल करेगा, तो आप यहां पर कर दो, देखो 2 × 22/7 और 22.4 इंटू क्या करेंगे 500 कर देंगे। देखो एग्जाम में से लिखने की जरूरत नहीं है, खाली डिस्टेंस निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा यह डिस्टेंस हमारा है। लेकिन मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 500 रेजोल्यूशंस, मतलब 500 चक्कर अगर वो घूमेगा तो कितना दूरी ट्रेवल कर लेगा। तो 2 × पाई आर, तो यहाँ तक तो सेम था जो आपको दिया हुआ था, 500 से मैंने सिर्फ इसमें गुना कर दिया है। यह क्या में आएगा, यह आएगा आपका सेंटीमीटर में आएगा। यह क्या में आएगा दोस्तों, आपका सेंटीमीटर में आएगा। चूंकि सेंटीमीटर में दिखा दे रहा है इसका रेडियस, अगर मैं इसको सेंटीमीटर को चेंज करना चाहूँ मीटर में तो क्या में आएगा, क्या से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो मीटर आ जाएगा, तो आप 100 से डिवाइड कर ही दो। 100 से मैं डिवाइड कर दिया। अब बताओ इसका कैलकुलेशन करके कितना आंसर आता है दोस्तों, कोई डाउट किसी बच्चा को? इसको आपको डिवाइड करके ला पाएंगे, डिवाइड किए थे आप लोग क्या 704 सेंटीमीटर के मीटर में, मीटर में आ जाएगा। तो 704 मीटर, ये आप मीटर कर देंगे, आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लेंगे सब बच्चे इसको। आगे कोई दिक्कत किसी बच्चा को यहाँ पर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दो घनों के आयतन का अनुपात इतना है। देखो ये घन बोल दिया, तो घन बोल दिया तो क्या समझेंगे, क्यूब है, और ये क्यूब कहाँ आएगा, 3D पर आएगा। इतना उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। दोस्तों तो यह कुछ नहीं करना है, देखो दो घन है और मैं मान के चलता हूं कि आपको यह पता होना चाहिए, दो घन का अनुपात अगर हमारे पास यह है, मान लीजिए यह है A1 और यह हमारा A2 है, साइड मान लीजिए A1 और A2 मान लेता हूं, यह घनों का अनुपात है। तो घनों का अनुपात अगर आपको दिया हुआ है तो मैं उस पर क्या कर सकता हूं कि 729 बटे में 1331 कर सकता हूं। बोलो हाँ या ना? अब बोलेंगे सर ये की रूट कहाँ लगा दिया, कोई बच्चा पूछेगा क्या? नहीं, क्यों लगा दिए दोस्तों कि आपको पता है कि देखो साइड A1 हो या A2 हो, दोनों का क्यू दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा है ना, दोनों का आयतन दिखाई दे रहा है। तो आयतन हमेशा क्यू पर ही होता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्यू रखूंगा और यहाँ पर 729 बटे में 1331 रखूंगा तो यह क्यू उठ के कहाँ चल जाएगा, यहाँ आएगा नहीं आएगा? अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको तो यह क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्यू रूट लग जाएगा। और वही चीज मैं यहाँ पर किया हूँ दोस्तों। कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब समझिएगा यहाँ पर कि यदि हमारे पास दोस्तों A1 और A2 अगर मैं यह निकालूं तो यह हमारे पास क्या निकलेगा, 9 और बटे में 11, हाँ या ना? 9 बटे में 11 निकलेगा।
A1 मैं इसलिए दे रहा हूँ कि यह दो घन है, तो ये फर्स्ट घन और ये सेकेंड घन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा अगर साइड पूछता तो 9:11 बनता, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, तो आप इसका स्क्वायर कर दो। 6 तो कट जाएगा आपका, 6A1 स्क्वायर और 6A2 स्क्वायर, तो यह तो कट ही नहीं जाएगा मेरे साथियों। तो अल्टीमेटली 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 11 का स्क्वायर 121। आंसर क्या टिक करेंगे 81:120, वेयर इज द करेक्ट आंसर। आप अगर आपको पूछ रहा है एरिया, तो एरिया में तो यही बनेगा 6A स्क्वायर 6A स्क्वायर, तो 6 कट ही जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली A1/A2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो जो भी मान दिखाई दे रहा है उसी को आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना आपका 81:121 इज द करेक्ट आंसर। ये हमसे पूछा था दोस्तों, इसका एरिया ज्ञात करें, तो एरिया आप आराम से निकाल पा रहे होंगे। क्या किसी बच्चों को समझने में तनिक भी कोई समस्या आ रही है क्या? क्यों करूं भरोसा किसी गैरों पर जब चलना ही है खुद अपने पैरों पर। दोस्तों पढ़ना जब आप ही को है तो फिर क्यों इंतजार करना, पढ़ो ना मन लगाकर, है ना, पढ़ाई करो मन लगाकर और शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करो। देखो फूल कुमारी लोग भी बैठी हुई है इधर, आज बबीता जी भी नहीं आई है, जेठा आ गया है ना जेठा आया हुआ है लेकिन बबीता जी नहीं आई है। ठीक है, आई नोट कीजिए दोस्तों, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। ये आपका याद रखिएगा, मैं लिख रहा हूं, घन का बोलेगा ना बाबू, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सारे वीडियो बनाए हुए हैं ना, उसमें जरूर देखिएगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या, सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। घन का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, यहां पर आपको लग जाएगा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहां मैं लिख दे रहा हूं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो याद रखिएगा यह 6 × साइड का स्क्वायर होता है। चूंकि घन हो या घनाभ हो, सरफेस कितने बनेंगे 6 ही बनते हैं, तो 6 से गुना करते हैं साइड के स्क्वायर में, और सब के सब चूंकि घन है तो घन मतलब वर्ग होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो 6 × साइड का स्क्वायर, और साइड हमारे पास क्या है दोस्तों यहाँ पर a है, तो मैंने 6 स्क्वायर कर दिया है। बस समझी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक समकोण त्रिभुज के रूप में एक पार्क का आधार और ऊंचाई आपको दे रखी है, तो पार्क का क्षेत्रफल ये बताना पड़ेगा? नहीं, ये खुद बोल रहा है कि हम समकोण त्रिभुज हैं। देखो ये समकोण त्रिभुज है मेरे साथियों, और इसका बोल रहा है क्या कि देखो जी इसका आधार आपको दिया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है इसका 15 सेंटीमीटर। ये तो इसके एरिया कैसे निकालेंगे मेरे साथियों? एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो 1/2 बेस हमारे पास 10 है और हाइट कितना हो गया 15, तो 2 पचे 10, 15 पचे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा किसी का मजाल है छोड़ के आ जाएगा, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, है ना दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन बेसिक आपको जैसे कि यहाँ में किसी में बैठिएगा, उत्पाद वगैरह में बैठेंगे या फिर जैसे सिजल में, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा जो कि आपको बहुत सिंपल होगा अगर फॉर्मूला याद है तो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, हाँ ये चीज समझिए ध्यान से, यदि इसकी प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो इसके क्या पूछा है कि इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीजमेंट या इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड्स इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। दोस्तों मैंने इसके लिए रूल बताया था, आपको याद होगा कि 100% प्लस माइनस a और 100% प्लस माइनस b बटा में 100 × 100 का इस्तेमाल करो, याद है? यह क्या होता था दोस्तों, परसेंटेज में वृद्धि आपको निकालने सिखा देगा। कहने मतलब क्या हुआ कि अगर लंबाई और चौड़ाई परसेंटेज में अगर वृद्धि या कमी निकालनी हो तो लंबाई चौड़ाई पर बात करते हैं हम लोग, तो लंबाई हमारे पास यह शो करेगा और यह चौड़ाई शो करेगा, और नीचे 100 × 100। ठीक है मेरे साथियों, जैसे आपसे यह कहेगा कि मान लीजिए आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दें तो हम 120 कर देंगे, चौड़ाई में 10% कमी कर दिए तो 90 कर दिए। देखो जो भी काम करना है वो 100 पर ही बेस्ड काम करना है, और यहाँ पर मैंने 100 × 100 कर दिया। तो दोस्तों यह 200 में से एक 100 को छोड़ना है, दूसरा 100 को 200 में एक 100 को छोड़ देना है और 100 को क्या करना, कट कर देना उसको। तो 12 × 9 = 78 से 108 आ जाएगा और बटे में 100। अब ये से कंपेयर करते हैं हम लोग दोस्तों क्या कि 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो आंसर लगाते हैं हम लोग 8% मोर। मैं एक
आपको डेमो बता दिया कि एग्जाम में क्वेश्चन अगर पूछेगा इस प्रकार से तो हम इस रूल का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे तब मैं इस्तेमाल करूंगा जब किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी गई हो और चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई हो, उस केस में हमारा आंसर यह होगा। लेकिन दोस्तों हमसे जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यह नहीं है हमारा, क्वेश्चन हमारे पास यह नहीं है। क्वेश्चन क्या है मेरे साथियों, किसी आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि निकालें, 20% वृद्धि कर दी गई हो, 20% मतलब दोनों में वृद्धि कर दी गई है। तो आपको करना होगा 120 × 120 बटे में 100 × 100, यह करेंगे तो यह और यह कट जाएगा, 12 12 44, 144 बटे में 100, तुलना करो इससे कितना ज़्यादा हो गया, 44% मोर, यानी इसके एरिया में दोस्तों 40% की वृद्धि हो चुकी होगी। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको परसेंटेज 10 20 25 30 ही दे, कभी कभी 12.5%, 11.11 या 99% ऐसे दिया रहेगा। तो परसेंटेज वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा उसके लिए मैं क्या करूंगा, याद रखना दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मान लेता हूँ एल हमारे पास यह है और बी हमारे पास यह, और यह एरिया हो जाएगा, 20% की वृद्धि हुआ होगा। तो 20 मतलब जानते हो अच्छे से 1/5 होता है मेरे साथियों। तो इसका पहले इसका साइड 5 रहा होगा, अब कितना बढ़ के हो गया 6, चूंकि वृद्धि हुआ है तो बढ़ेगा ना मेरे साथियों। पहले इसका लंबाई अगर मान लीजिए 5 रहा होगा, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 6 बढ़ जाएगा। और इसका चौड़ाई भी देखिए, ये बोला है इसकी प्रत्येक भुजा मतलब दो ही तो भुजा होता है, यह लंबाई चौड़ाई यही ना होता है जी, यह लंबाई हो गया और चौड़ाई होता है, यह जितना होगा उतना ही यह होगा, जितना यह होगा उतना ही यह होगा। कोई डाउट किसी बच्चा को? इसकी दूसरी भुजा कितना 20% बढ़ गई है, मतलब फिर से 5 और 6 का बनेगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा और 6 × 6 = 36 हो गया। तो पहले इसका एरिया कितना था, 25 था, अब दोस्तों कितना हो गया 36, बढ़ा कितना 11, कितना से 25 से, तो 100 से कितना 25, 100 के 100 और 11 चौक 44%, ये आंसर बनेगा। तो आप चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर यह तो तरीका आपका अपना है ही। कोई समस्या किसी बच्चों को दोस्तों यहाँ पर बोलिए, कोई डाउट है क्या? नहीं, वेरी गुड, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा लिया हूं, उस टाइप क्वेश्चन जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 60 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क में, पार्क के बीच 2 कंक्रीट चौराहे हैं और पार्क के बाकी हिस्से का उपयोग लॉन के रूप में किया गया है। तो यदि लॉन का क्षेत्रफल इतना है तो सड़क का चौड़ाई कितना होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे साथियों, ये चीज, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था, मैं वहां से उठाया हूं और आप देख पा रहे होंगे बाइलिंगुअल आपको लिखा हुआ है, इंग्लिश और हिंदी में भी सेम चीज। ए रेक्टेंगुलर पार्क 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड हैज 2 कंक्रीट क्रॉस रोड्स रनिंग इन द मिडल ऑफ द पार्क. Rest of the park has been used as a lawn. If the area of the lawn is 2109 square meter, then what is the width of the road? रास्ते की चौड़ाई निकालनी है दोस्तों। ये कैसे निकालते मेरे साथियों, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को आज पहली बार देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इसके ठीक पहले कुछ वीडियो में अपलोड किया हूँ जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। अगर आप उसे देखकर इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपके लिए नो डाउट बहुत आपको हेल्प होने वाला है। ठीक है मेरे साथियों, इसलिए अगर आप इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, है ना दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा तो आप जरूर पहले इसके ठीक पहले वाले वीडियो को एक बार देखें और आप समझने का प्रयास करें। मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है? मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? वेरी गुड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये समझिएगा, ये 60 मीटर लंबी है और ये 40 मीटर चौड़ी है। 60 मीटर और 40 मीटर चौड़ी है। अब ये कह रहा है कि उसके मध्य में 2 रास्ते बनाए जाते हैं। वेरी सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा समस्या है, तबीयत थोड़ा नहीं सही होने के कारण क्लास ले रहा हूँ। समझिएगा यहाँ पर, तो ये 60-40 है दोस्तों, 60-40 ना चलतो, 60-40 ना चलतो ना। ये बहुत अच्छा नारा है झारखंड में, आपको पता होगा।
नियोजन नीति को लेकर, है ना दोस्तों, खतियानी जो है चल रहा है उसको लेकर 60-40 ना चलते हो। आपको इसके बारे में पता होगा 60-40 क्या है, आप इससे जानकारी आप जरूर लेते होंगे। तो यहाँ देखो 60 है या 40 है, इसके बीचों बीच आपको रास्ता बनाया गया है। ये एक रास्ता बना दिया गया इधर से दोस्तों, एक रास्ता इधर से बना दिया गया, ये रास्ता बनाया गया, यह रास्ता है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ये समझाने के लिए, ये देखो रास्ता ये वाला है, ये रास्ता बना हुआ है। अब जो ये पार्ट जो बच रहा ना, ये 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, इसको बोलते हैं लॉन, हम लोग बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है लॉन का क्षेत्रफल 21/9 है, मतलब इन 1 2 3 और ये 4 चारों का एरिया है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो अगर मैं पूरे यह फील्ड का एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें लॉन का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो जो पार्ट बचेगा वो क्या होगा, हमारा एरिया पाथ होगा। कुछ बोलिए हाँ हो ना। अरे हमारे पास दोस्तों 60 है और 40 है, तो 60 40 2400। अगर मैं गुना करता हूं एरिया निकालने के लिए 2400 होगा, और 2400 में से अगर मैं माइनस कर दूं 2109, 2109 की माइनस कर रहा हूं, क्योंकि यह जो ब्लैक पार्ट है ना उसका एरिया है। हमें तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए क्या, ये जो कलर किया हुआ पीला से, इसका एरिया चाहिए होगा। ये हमारा रास्ता है, ये हमारा दोस्तों रास्ता है। ठीक है मेरे साथियों, तो इस रास्ते के एरिया में कैसे निकालूंगा, तो पूरे ये रेक्टेंगल के एरिया में से मैं लॉन के एरिया माइनस कर दूं दोस्तों, तो अपने आप वो निकल जाएगा, इसका एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। तो दोस्तों ये बताओ कितना आंसर आएगा इसका, 291। ठीक से घटा लिया ना सब बच्चे, 291, ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें काम करना होगा, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसके लिए एक रूल मैंने बताया होगा, रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल आप 3rd क्लास में पढ़े होंगे, रास्ते का पत्थर एक चैप्टर था, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं, रास्ते का पत्थर हम लोग पढ़े थे 3rd-3रा क्लास में। एक बड़ा सा चट्टान था और उससे सब कुछ सोचता था, सबको दिक्कत होता था, लेकिन कोई उसको हटाता नहीं था, है ना दोस्तों, ये कोई हटाता नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति शुरुआत में उसको हटाने की कोशिश किया, और फिर उसके साथ साथ कई सारे लोग, गांव के लोग पहुंचकर उस पत्थर को हटाते हैं। शुरुआत आपको करना पड़ेगा, अगर कोई एक शुरुआत करेगा, आपको साथ देने के लिए हजारों लोग रहेंगे। आपको याद होगा 2011-12 में एक नारा आया था, अन्ना हजारे तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। सबको साथ देगा आपको, लेकिन फर्स्ट आपको इसको स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर समझिएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है साथियों, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैंने रूल दिया था, मान लीजिए x है l प्लस बी, है ना दोस्तों, l प्लस बी माइनस एक्स, या इस प्रकार से काम करते हैं हम लोग। या कैसे करते एक बार समझ लो आप यहाँ पर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं कैसे यह काम लिख रहा हूँ या कैसे कर रहा हूँ, तो समझिए ध्यान से दोस्तों, ये रूल कैसे बनाते हैं। ओहो, समझ लीजिएगा आप यहाँ पर ना बाबू, देखा ध्यान से। मान लीजिए कि मैं इसको x मान लेता हूँ, ये रास्ते का जो चौड़ाई है कितना है, x है, तो ये भी x होगा कि नहीं होगा यहाँ से यहाँ तक, बोलिए हाँ ना। तो इसका एरिया अगर हम बात करें दोस्तों, यह एरिया, ये हमारे पास x है और ये हमारे पास 60 है, तो यानी 60x हो जाएगा यह, कुछ बोलिए हाँ होना। अब मैं एक एरिया आपको इधर से दिखा रहा हूँ, ऐसे वाला पार्ट का है, यह पार्ट का है, तो यह भी x है, लेकिन इसका चौड़ाई कितना आपको दिखा, 40 दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा आपका 40x। दोनों एरिया निकल गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो यह एरिया में 2 बार एस काउंट किया गया, 2 बार, एक बार इधर से भी और एक बार इधर से भी, तो वह क्या हो जाएगा दोस्तों, x²। अब मैं x को मैं निकाल दूं दोस्तों यहाँ पर क्या, तो यह क्या आ जाएगा 60 + 40 - x। यही बात मैं आपको लिख रहा था उस समय। इसका रूल क्या बनता है मेरे साथियों, अब देखो समझ गए होंगे, तो मुझे पता है कि आपको आ जाएगा काम करने, नहीं समझेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ, सॉरी, इसका रूल मैं रखता हूँ, क्या होगा, x l + b - x, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देगा। वो भी रास्ता किसका, जो बीच बीच निकल रहा होगा 2 रास्ते, उस केस में यह काम करेगा। जहाँ x क्या है दोस्तों, तो x उस रास्ते का चौड़ाई है, x क्या है, रास्ते का चौड़ाई है, रास्ते का चौड़ाई अगर दिया हुआ है, तो अब जो भी काम करना है हमें x समान निकालना पड़ेगा। और ये हमारे पास है दोस्तों कितना आपका 291, ये 291 हमारे पास दिया हुआ है। कोई डाउट किसी बच्चे को है मेरे साथियों, 291, ध्यान से देख लो बच्चे लोग सब। ओ शिट,
एक सेकंड गाइस, अब वो नहीं आएगा ना फिर से? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, मैं इसी क्वेश्चन से अगले वीडियो में आपको लेकर आऊँगा जो मैं भी डिस्कस कर रहा था। ये थोड़ा सा फिर से मुझे लाना पड़ेगा। तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करते दोस्तों, और मिलूंगा मैं इसी क्वेश्चन के साथ में अगले वाले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।